मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ए ऊपर वाले, तूने मुझे किस कश्मकश में डाल दिया है। पत्नी की सुनता हूँ तो माँ गुस्सा करती है, माँ की सुनता हूँ तो पत्नी मुंह फुला के बैठ जाती है। मैं तो दोनों के पीछे फंस के रह गया हूँ। माँ को भैया के पास छोड़ के आए हुए अभी मुझे सिर्फ 1 महीना ही बीता था कि अभी माँ की कॉल आ गई कि मैं आ रही हूँ। मैं प्रिया को कैसे बताऊंगा, प्रिया फिर मुझसे फड्डा करेगी। पर मैं अपनी माँ को घर आने से तो नहीं रोक सकता। वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है, ये उसी का घर है, वो जब चाहे आ सकती है। पर प्रिया, उसका जो इतना बड़ा मुंह बन जाता है, मुझसे झगड़ा करती है। सुबह से प्रिया मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे शॉपिंग करवाओ, रात में कहीं फिल्म देखने चलेंगे। अभी फिल्म की टिकट खरीद के लाया था कि माँ का फोन आ गया, सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन कुछ भी कहो, है तो वो मेरी माँ ही ना। अगर मेरे पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी। मुझे प्रिया को ही समझाना होगा। प्रिया कोई छोटी बच्ची नहीं है। भैया बकायत हो सकते हैं कि अपनी पत्नी की बातों में आके माँ को यहाँ भेज दे, पर मैं बकायत बेटा नहीं हूँ। मैं माँ का लाडला बेटा हूँ और माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ मेरे पास ही रहेगी। मुझे घर जाके प्रिया से बात करनी होगी। माँ के लिए भोजन भी तो बनवाना है ना प्रिया से। पता नहीं जाएंगे प्रिया कैसे रिएक्ट करेगी। क्या हुआ जी, आप तो मार्केट गए थे, इतनी जल्दी लौट आए। आपके हाथ भी खाली है। ओह अच्छा, आप अपना वॉलेट ले जाना भूल गए होंगे। आजकल आप बहुत ज्यादा चीजें भूलने लग गए हैं। लगता है आपको बादाम खिलाने पड़ेंगे। आपको पता है दीदी का फोन आया था, दीदी जी तो विंटर वेकेशन के लिए दुबई जा रहे हैं। मैंने दीदी से कहा है कि हम भी दुबई आ रहे हैं, इस बार हम भी विंटर वेकेशन के लिए दुबई चलते हैं। अच्छा है, साथ जाएंगे, मजा आएगा। प्रिया, हर वक्त घूमने की बातें करती हो, कभी घर को संभालने की बातें कर लिया करो। इस बार हम विंटर वेकेशन में कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे अपने घर में। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि भैया का फोन आया था। भैया माँ को लेके आ रहे हैं, माँ हमारे पास ही रहेगी। माँ थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। तुम ऐसा करो, जो माँ को खाने में पसंद है वो जल्दी जल्दी माँ के लिए बना लो। तुम्हें पता है सफर में इंसान थक जाता है, वो चाहता है कुछ खाना वाना खा के आराम करे। और हाँ, माँ का रूम भी साफ करवा देना। मैं आपको बता देती हूँ, माँ की देखभाल मैं नहीं करूँगी। ये क्या आपकी माँ ने डायबाजियाँ लगा के रखी हुई। अभी गए हुए हमको यहाँ से 1 महीना नहीं गुजरा और फिर से माँ आ रही है। मैं माँ की नौकर नहीं हूँ। भैया को बोले थोड़ी जिम्मेदारी वो भी उठाए माँ की। माँ सिर्फ आपकी नहीं है। भैया लोग हर वेकेशन में घूमने चले जाते हैं और माँ को हमारे यहाँ फेंक के चले जाते हैं। मैंने भी अपनी दीदी से कह दिया है कि इस बार हम भी विंटर वेकेशन दुबई में मनाएंगे। मैं नहीं जानती, आप जाइए हमारी टिकट बुक करवाइए, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। लगता है प्रिया तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने अभी तुमसे क्या कहा है कि हम घूमने के लिए कहीं नहीं जा रहे। माँ हमारे पास आ रही है और अब से हमारे पास ही रहेगी। अब आगे से मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। माँ की पसंद के भोजन बनाओ, थोड़ी देर माँ आ जाएगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि आप मुझे हुक्म देंगे और मैं आपके हुक्म का पालन करूंगी। अभी बच्चों की समर वेकेशन की छुट्टियाँ आई थी, मैंने पूरी प्लानिंग की थी कि हम घूमने के लिए नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, पर आपकी माँ आ गई। मैंने सब्र किया। प्रिया तुम्हें क्या लगा के रखा है, मेरी माँ आ गई मेरी माँ आ गई, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। भैया भाभी बच्चों को लेके विंटर वेकेशन में यूके जा रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ कि माँ कहाँ जाएगी। माँ के 2 ही तो बेटे, एक मैं और एक भैया, और ये मेरी माँ का घर है। मैं अपनी माँ को यहाँ आने से नहीं रोक सकता। प्रिया तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लेना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आगे से मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम मेरी सिर्फ पत्नी नहीं हो, माँ की बहू भी हो। इस कर्तव्य से तुम्हारा पूरा हक है कि तुम माँ की सेवा करो। आप मुझे मत सिखाइए कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, मुझे सब पता है। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी छुट्टियाँ मनाने के लिए बाहर घूमने जाऊँ। भैया भाभी का अच्छा है, विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन, माँ को हमारे यहाँ छोड़ के चले जाते हैं खुद घूमने के लिए। और आप भैया से कुछ नहीं कहते। भैया से कह देते ना कि माँ को कुछ दिन अपने पास रख ले, हम घूम के आएंगे, फिर माँ को यहाँ छोड़ जाए। मैं कौन सा मना कर रही हूँ कि माँ को कभी अपने पास नहीं रखेंगे। आप कभी अपनी मर्जी नहीं चलाते, मेरे सिवा सबकी बात मानते हैं। वो मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया बाप समान होते हैं। मैं बड़े भैया से कोई बहस नहीं कर सकता। बड़े भैया का हुक्म सर आँखों पे। माँ कुछ देर में आ जाएगी, अपना मूड सही करो और माँ के आने की तैयारियाँ करो। घूमने के लिए सारी उम्र पड़ी है, कभी भी घूम लेंगे। अब मुझे यूं ही घूमती रहोगी या घर के कामों में भी लगोगी। माँ के लिए गाजर का हलवा भी बना देना। मैं आपको बता देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। प्रिया अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा और फिर कभी लौट के नहीं आऊँगा। फिर तुम संभालते रहना अपने बच्चों को खुद अकेली। जब तुम मेरी बात नहीं मान रही तो मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूँ। मैं तुमसे मांगी क्या रहा हूँ, बस कुछ दिनों में विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी और भैया वापस आ जाएंगे। माँ फिर भैया के पास चली जाएगी। माँ का मेरे और भैया के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है और माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। आपकी माँ का वजूद मेरे सीने में कांटे की तरह चुभता है। जब से मेरी शादी हुई है मैं आपकी माँ को ही संभाल रही हूँ। उसके अलावा शादी ने मुझे दिया ही क्या है। हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद अपने पति के साथ घूमना, लेकिन जब से मेरी शादियाँ हुई है मुझे जिम्मेदारियों में जकड़ दिया गया है और आगे से अपनी बात रखना भी चाहो तो मुँह बंद करवा दिया जाता है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी आपके साथ शादी करना। मुझे आपके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी।
पर कहते हैं ना, ये रिश्ते आसमानों में बनते, मेरा नसीब आपके साथ ही लिखा था। तुम ये बातें किसको सुना रही हो? अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं है तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। प्रिया, तुमने तो छोटी सी बात का राय का पहाड़ बना दिया। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि जब माँ चली जाएगी, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तुम तो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही हो। क्या आज से पहले मैंने कभी तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं की? मैं इतना बुरा पति हूँ? पर आपने कभी अच्छा पति होने का सबूत भी तो नहीं दिया ना कभी मेरी साइड ली। आपकी माँ के साथ जब भी कुछ होता है, हमेशा कसूरवार मुझे ही ठहराया जाता है, चाहे फिर उसमें मेरा कोई दोष हो ना हो। आज मैंने आपसे इतनी सी बात क्या की, आपने घर छोड़ने की बात कर दी। किसी ने सच कहा है कि औरत का अपना कोई घर होता ही नहीं है। शादी से पहले जिस घर में रहती है वो बाप का घर होता है, और शादी के बाद वो पति का घर कहलाता है। औरत का अपना कोई वजूद नहीं है। मैं जब भी आपके सामने अपनी कोई बात रखती हूँ, आप मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम हर बार मुझसे बहस करती हो। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकता। माँ मेरी जन्नत है, उसने मुझे पैदा किया है, इस काबिल बनाया है कि आज मेरे पास सब कुछ है। अगर माँ उसको कुर्बानी ना देती तो शायद मेरे पास कुछ ना होता, मैं खाली हाथ होता। फिर तो तुम भी मुझसे शादी नहीं करती ना प्रिया। प्रिया देखो, माँ आ गई, माँ को नमस्ते कहो। नहीं बेटा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कैसी हो बहू? माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? प्रिया, तुम माँ के साथ बैठो, माँ के साथ गपशप लड़ाओ। माँ का बहुत ध्यान रखना, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। मैं सोच रहा हूँ माँ के लिए कुछ गर्म कपड़े लेता हुआ आऊँ। माँ को शॉल भी बहुत पसंद है, मैंने देखा है आजकल ऊन की बड़ी अच्छी शॉलें आ रही हैं। मैं माँ के लिए कुछ शॉपिंग करके आता हूँ। प्रिया, तुम्हें गर्म शॉल चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिया, खाने पे मेरा इंतजार नहीं करना। माँ को खाना खिला के माँ को आराम के लिए कमरे में छोड़ देना, हो सकता है मुझे आते हुए देर हो जाए। और हाँ, मुझे याद आया कि माँ सफ़र में काफ़ी थक गई है। माँ के पाँव की मालिश कर देना, उससे माँ को नींद अच्छी आएगी। अब मैं चलता हूँ। माँ, तुम्हारे यहाँ आने से प्रिया बहुत खुश है। बहू को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि मेरे यहाँ आने से बहू बहुत खुश है। बहू ने तरबूज के बराबर मुंह फुलाया हुआ है। खुश लोग क्या ऐसे होते हैं? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो सुबह से काम में लगी हुई थी ना, शायद थकावट की वजह से थक गई होगी। तू तो रहने दे बेटा, हर बार बहू की साइड लेने आ जाता है। बहू, मेरा बेटा बहुत बोला है, तेरी बातों में आ जाता है, पर वो ये नहीं जानता कि मैं तुझे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे पता है कि मेरे यहाँ आने से तू बिल्कुल भी खुश नहीं है। तेरा चेहरा सब बता रहे। माँ जी, क्या बात है, आजकल आप चेहरे भी पढ़ने लग गई हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन माँ जी, आपने बात तो 100% सही कही कि आपके यहाँ आने से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अभी आपको यहाँ से गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और तो फिर से यहाँ लौट आई। लगता है माँ जी कि आपकी बड़ी बहू भी आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। जब गीता भाभी का मन करता है आपको यहाँ भेज देती है, अपनी जान छुड़ा लेती है आपसे। माँ जी, आपके बुढ़ापे को देख के मेरा बड़ा मन दुखता है। आपको कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। हाय, क्या किस्मत पाई है। बहू, आज तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही। तू ये मत भूल कि ये मेरे बेटे का घर है, और मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात पे विश्वास करता है। तुझे पता है बहू, मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर मैं उससे कहूँ कि तुझे इस वक्त हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, तो वो 1 दफा भी नहीं सोचेगा, तुझे यूं ही घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए बच के रहे मुझसे। माँ जी, आपको आता ही क्या है अपने बच्चों का घर बर्बाद करना। आप भूल गई, आपने विजय भैया की पहली शादी में यही तो किया था। विजय भैया की पहली पत्नी कितनी अच्छी, कितनी सुगर थी, पर वो आपकी आंख का कांटा थी। आपको भाभी का वजूद पसंद नहीं था। आपने विजय भैया से झूठ बोला और भैया का घर खराब करवा दिया। माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे आपके काले चिट्टे के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे आपकी एक एक चीज पता है। बहू, बस बहुत बोल लिया तूने, अब बहुत सुन लिया मैंने। बहू, तू अपने मुंह से इतना मत बक कि मेरे सुनने की सहन शक्ति खत्म हो जाए और तेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। फिर मैं गुस्से में आके कुछ ऐसा न कर जाऊं तो तेरे लिए किसी की आवाज से कम ना हो। लगता है बहू, तूने मेरे ऊपर बहुत रिसर्च करके रखी हुई है। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि मेरा बेटा मेरा कितना दीवाना है। मैं एक बार जो भी उससे कह दूं ना, वो मेरे हुक्म का पालन करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे सॉरी बोल। आपको सॉरी बोले मेरी जूती। सासू माँ, आप तो सच में बहुत आसान फरामोश हैं। जब से मैं विवाह करके इस घर में आई हूँ, आपकी सारी जिम्मेदारियाँ मैंने उठाई हैं। आप मेरा एहसान मानने के बजाय मुझे धमकियाँ दे रही हैं। सासू माँ, आपने मेरे हाथ का नमक खाया है, एटलीस्ट उस नमक का पास तो रखिए। अभी आप अपनी बड़ी बहू के पास से रह के आ रही हैं, देख लिया ना उसने आपकी कितनी सेवा की है। और सासू माँ, आपको ये भी पता है कि आपकी जबान कितनी लंबी है। जब एक बार चलना शुरू होती है तो थमने का नाम ही नहीं लेती। सासू माँ, एक मैं ही हूँ जो आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। बहू, मैं तुझे आखिरी चांस दे रही हूँ कि मेरे बेटे के घर आने से पहले पहले मुझे सॉरी बोल दे, वरना तो बहुत पछताएगी बहू, बहुत। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी। अगर तूने मुझे सॉरी नहीं कहा ना, तो मैं अपने बेटे के आते ही कहूँगी कि तूने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया, मुझे कमरे में बंद भी कर दिया था। सासू माँ, आप इतनी बड़ी झूठी निकलेंगी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको जो करना है कीजिए, मैं आपकी खाली पीली धमकियों से डरती नहीं हूँ। आप एक अच्छी सास तो बन नहीं पाई, आप एक अच्छी इंसान भी नहीं है।
बहू बेगम, मुझे अच्छा इंसान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं डाइन हूँ, डाइन। जब मैं अपनी एक बहू का घर खराब कर सकती हूँ ना, तो मैं तेरा घर भी खा सकती हूँ। मैं एक बार भी ये नहीं सोचूंगी कि तेरे 2 बच्चे भी हैं। तूने मुझे सॉरी ना बोल के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब तेरे साथ जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। आने दे मेरे बेटे को। सासू माँ, आज आप मेरी नजरों से गिर गई हैं। जब से मैं बहू बन के इस घर में आई हूँ, मैंने आपकी दिल से सेवा की है, आपको हमेशा अपनी माँ माना, और आज आपने मेरी सेवा का मुझे ये सिला दिया है। सासू माँ, सासू माँ, आप तो एक नागिन से ज्यादा जहरीली निकली। नागिन भी जब घर डसती है ना, तो 8 घर को छोड़ के घर डसती है। आपने अपना ही घर डस लिया सासू माँ। जिस घर में आप जैसी माएँ हो ना, वो कभी अपने बच्चों का घर बसने ही नहीं देती। बहू, तुझे जो बोलना है बोल। तेरा इस वक्त यही हाल है कि किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे कोई दुख नहीं है, तो ये सब कुछ डिजर्व करती थी। अब मेरे बेटे को आने दे। मैं अपने बेटे से यही कहूंगी, तूने मुझे घर से निकाल दिया, अब तो तमाशा देखना। बहू, अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। टिक 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 टिक। माँ, आप दोनों इस वक्त क्या कर रही हो? माँ, बेटा माँ, क्या हुआ? बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्रिया, तुम मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जी। आपकी माँ झूठ बोल रही है। प्रिया, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, मैं ही झूठी हूँ ना। आपकी माँ तो बहुत दूध की धुली है। मैं आपको सफाइयाँ दे ही क्यों रही हूँ? आपने आज से पहले कभी मेरी बात का विश्वास किया है जो आज आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? हमेशा आपने अपनी माँ की बात मानी है, चाहे फिर आपकी माँ सच्ची हो या झूठी। आपने हमेशा मुझे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और फैसला सुना दिया। ओ तौबा तौबा तौबा, कितनी झूठी हो तुम बहू। एक तो मुझे घर से निकाला, ऊपर से ड्रामा कर रही हो मेरे बेटे के सामने। प्रिया, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, मेरी माँ कभी ऐसा ड्रामा कर ही नहीं सकती। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ बेटा, बहू झूठ बोल रही है। इसने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि ये उसका घर है। मैं इस घर में नहीं रह सकती बेटा, मैं जा रही हूँ, कभी लौट के नहीं आऊंगी। प्रिया, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। आज मैंने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे प्रिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ प्रिया? माँ चली गई, तुम अब खुश नहीं हो? तुम तो यही चाहती थी ना। प्रिया, आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। प्रिया, मैं जानता था कि माँ की हानि से तुम खुश नहीं हो, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करोगी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। प्रिया, तुमने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया। प्रिया, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम चली जाओ अपनी माँ के साथ। मुझे पता था कि मैं आपको जो भी बताऊंगी ना, आप कभी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आपकी माँ बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। मैंने कुछ नहीं किया। आपकी माँ ने मुझ पे सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया और आपने अपनी माँ का विश्वास किया, जो आप हमेशा से करते आए हैं। कभी मेरी बात नहीं मानी, कभी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। प्रिया, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। तुम चली जाओ और आइंदा कभी लौट के मत आना। मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ अपना हर रिश्ता खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। प्रिया, तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है। मैं अपनी माँ के दिल दुखाने वाले के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। प्रिया, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था, अब हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है। तुम चली जाओ, मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। एक दिन आप बहुत पछताएंगे, बहुत। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।